Assalamu alaikum students. Welcome to Science Based School Online Studies. How are you? Hope you are all fine. Students, today we are going to read Computer Class 4's Unit number 1. And the title of Unit 1 is Types of Computer. Let's start the reading. Introduction to Computer. यानी कंप्यूटर से तारुफ हासिल करना कि कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह काम करता है. The computer is an electronic machine. कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है. It helps us do fast and accurate work. ये हमारी मदद करता है तेज और बिल्कुल सही काम करने में, यानी जो भी हम काम इस पे करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है, उसमें गलती नहीं होती. कंप्यूटर्स कैन रिमेंबर डाटा. कंप्यूटर जो है वो डाटा याद रखते हैं, यानी इनमें वो स्टोर हो जाता है बिल्कुल जो भी हम इसमें इंफॉर्मेशन रखते हैं. लाइक योर नेम, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, आपके वालिद का नाम, योर टेलीफोन नंबर, आपका टेलीफोन नंबर, योर पिक्चर्स, और जो भी तस्वीरें आप इसमें रखें एक्सेट्रा. और इसके अलावा भी जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें सेव करें वो हमेशा इसमें रहती है. ऑल कंप्यूटर्स लार्ज और स्मॉल हैव द फॉलोइंग बेसिक पार्ट्स. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो हैं वो मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं, यानी छोटे, बड़े, स्मॉल, बहुत बड़े, लेकिन उनमें शेप्स का फ़र्क हो सकता है, साइजेस का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक पार्ट्स हर कंप्यूटर में मौजूद होते हैं. उनमें नंबर 1 है कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड एलसीडी मॉनिटर और चौथा सिस्टम यूनिट. यानी ये 4 जो पार्ट्स हैं ये हर कंप्यूटर में ज़रूर होते हैं. कंप्यूटर्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, यानी उनके साइज और काम के हिसाब से, सच एज पीसी और माइक्रो कंप्यूटर. पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यानी जो पीसी कंप्यूटर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है. एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ माइक्रो कंप्यूटर. उसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर एक ही हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की इकसाम कितनी है. कंप्यूटर कैन बी जनरली क्लासिफाइड एज, यानी आमतौर पे कंप्यूटर को टाइप्स के हिसाब से 6 तरह की किस्मों में जो है वो जाना जाता है. फर्स्ट वन है पर्सनल कंप्यूटर, सेकंड मोबाइल कंप्यूटर, थर्ड मोबाइल डिवाइसेस, फोर्थ मिनी कंप्यूटर, 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर और 6 सुपर कंप्यूटर. आइए इनकी डिटेल पढ़ते हैं. पर्सनल कंप्यूटर्स. पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं. इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर ओनली 1 पर्सन कैन वर्क ऑन इट एट अ टाइम. कि पर्सनल कंप्यूटर जो हैं वो इस तरह के कंप्यूटर होते हैं कि एक वक्त में उन पर एक ही शख्स काम कर सकता है, जैसे हमारे घरों में कंप्यूटर हैं. इट कैन बी यूज्ड इन ऑफिसेज, ये ऑफिसेज में इस्तेमाल होता है, इन स्कूल्स, एट होम्स, एट बिजनेस प्लेसेस एक्सेट्रा. यानी स्कूलों में, घरों में, ऑफिस में जो एक शख्स काम कर रहा होता है तो वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर पर्सनल कंप्यूटर्स. और ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, यानी डेस्क पे रखे हुए होते हैं. ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड रखा हुआ है, मॉनिटर है और ये यूनिट है इसका, सिस्टम यूनिट, तो ये पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं. मोबाइल कंप्यूटर्स. A mobile computer is a personal computer. मोबाइल कंप्यूटर भी एक पर्सनल कंप्यूटर होता है. You can carry it from place to place. आप इसे हर जगह हाथ में पकड़ के ले जाते हैं, जैसे हम अपना मोबाइल ले जाते हैं. They are of 2 types. ये 2 types के होते हैं. फर्स्ट वन है लैपटॉप कंप्यूटर्स. The laptop computer is the most popular mobile computer. यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल कंप्यूटर कौन सा है. लैपटॉप कंप्यूटर, यानी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसे. नोटबुक कंप्यूटर इज अनदर टाइप ऑफ द लैपटॉप कंप्यूटर. नोटबुक कंप्यूटर भी लैपटॉप कंप्यूटर की ही एक किस्म है. नोटबुक एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव द कीबोर्ड ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम यूनिट. कि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं इनका जो सिस्टम यूनिट है वो इसके साथ अटैच होता है, यानी पीसी कंप्यूटर की तरह साइड पे नहीं रखा हुआ होता, इसी के अंदर होता है. और सिस्टम यूनिट के ऊपर इसका कीबोर्ड लगा हुआ होता है यहाँ पर. द मॉनिटर इज अटैच टू द सिस्टम यूनिट विथ हिंज. और ये जो मॉनिटर है यानी इसकी जो स्क्रीन होती है वो यहाँ पर जैसे दरवाजे के कब्जे लगे होते हैं इस तरह से ये अटैच होती है, जिससे ये बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है.
नंबर 2 है टैबलेट पीसीज। टैबलेट पीसीज आर स्पेशल टाइप ऑफ नोटबुक कंप्यूटर्स। के टैबलेट पीसीज जो हैं यानी पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो एक स्पेशल कंप्यूटर होता है। दे आर ऑपरेटेड विद अ डिजिटल पेन। इनके साइड पे डिजिटल पेन होता है, उसे निकाल के उसकी साइड में से स्क्रीन पर यूज करते हैं। दे यूजुअली हैव टच स्क्रीन्स, इसीलिए इनकी स्क्रीन्स जो हैं वो टच स्क्रीन्स होती हैं, इसके साथ कीपैड अलग से नहीं होता। यू कैन यूज देम टू टेक नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स। तो आप किसी नोटबुक की तरह इन पर इस दिए हुए जो हमारे पास डिजिटल पेन होता है इससे आप लिख सकते हैं इस पर, और वो डाटा जो है वो स्टोर भी होता चला जाता है। मोबाइल डिवाइसेस। These devices can be held in a hand. ये आसानी के साथ हाथ में पकड़ी जा सकती हैं मोबाइल डिवाइसेस। They can be carried in a pocket. वो पॉकेट में डाली जा सकती हैं। They are of many types. सीधी बात है, आपने मोबाइल देखे हैं वो मुख्तलिफ किस्मों के हैं। Some are the following. इनमें से कुछ दिए हुए हैं आपके पास, देखते हैं। स्मार्टफोन्स, जी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है। दे आर इंटरनेट एनेबल, इनमें इंटरनेट की फैसिलिटी होती है। दे आल्सो हैव अ कैलेंडर, उनमें कैलेंडर होता है। एंड अपॉइंटमेंट बुक, एक अपॉइंटमेंट बुक भी होती है जिसमें आप अपने नोट्स ले सकते हैं कि आपको किन किन लोगों से मिलना है, क्या क्या काम करने हैं। एंड एड्रेसेस बुक, एक एड्रेस की बुक भी होती है। अ कैलकुलेटर एंड अ नोटपैड, और कैलकुलेटर और नोटपैड भी है। यू कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स आल्सो। इसमें सहूलत ये है कि चूंकि ये इंटरनेट एनेबल होते हैं तो इनसे आप अपने कंप्यूटर की बजाय मोबाइल फ़ोन पर ही अपनी ईमेल्स भी चेक कर सकते हैं। दे मे हैव डिजिटल कैमरास, इनमें डिजिटल कैमरास भी होते हैं। मैनी कैन प्ले सॉन्ग्स एंड वीडियो ऑल्सो, और बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें वीडियोस और सॉन्ग्स भी प्ले किए जा सकते हैं। PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो पर्सनल होता है। दे हैव अ कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट बुक, इनमें कैलेंडर होता है, अपॉइंटमेंट बुक होती है। एंड एड्रेसेस बुक, एक एड्रेस लिखने के लिए भी बुक होती है। कैलकुलेटर एंड अ नोटपैड, और एक नोटपैड होता है जिसपे आप अपनी सारी की सारी जो डिटेल है अपने काम की, अपनी रूटीन वर्क की, वो सारी आप लिख सकते हैं इस पे। दे आल्सो हैव सम अदर प्रोग्राम्स, इनमें कुछ और प्रोग्राम्स भी होते हैं। PDAs आर यूजुअली ऑपरेटेड थ्रू अ स्टाइलस, ये स्टाइलस के थ्रू यूज होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है लाइक पेन, तो इसके थ्रू ही ये कंट्रोल होते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, यानी ऐसे कंप्यूटर्स जो कि हाथ में आराम से पकड़े जा सकते हैं। दे आर मिनिएचर कंप्यूटर्स, ये मिनिएचर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। दे आर आल्सो ऑपरेटेड थ्रू अ डिजिटल पेन, ये भी एक डिजिटल पेन से जो है या स्टाइलस से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी इनकी स्क्रीन भी टच स्क्रीन होती है। दे आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज ओनली, ये खास पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी खास कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी एक खास काम के लिए कोई एक कंप्यूटर जो है वो इनमें से इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, दीज आर मोबाइल डिवाइसेस, ये भी मोबाइल डिवाइसेस हैं। दे कैन स्टोर एंड प्ले ऑडियोज, वीडियोज एंड इमेजेस, और इनमें डाटा स्टोर हो जाता है ऑडियो, वीडियो और इमेजेस का, और वो हमारे लिए इसे प्ले करते हैं। ये जो तीनों आपको नजर आ रहे हैं ये मोबाइल डिवाइसेस कौन से हैं? पोर्टेबल मोबाइल डिवाइसेस। मिनी कंप्यूटर्स, इन these types of computers 10 to 100 persons can work on it at the same time, कि जो कंप्यूटर हैं इस पे 10 से लेकर 100 तक आदमी जो हैं वो एक ही वक्त में काम कर सकते हैं, यानी ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में इस तरह के कंप्यूटर रखे जाते हैं। यानी हमारे घरों में तो पीसी कंप्यूटर होता है ना जिसपे एक ही पर्सन काम करता है, लेकिन ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिन पे 100 के करीब लोग जो हैं वो इकट्ठे काम कर सकते हैं, यानी इन पे जिस तरह की स्क्रीन्स होती हैं, जिस तरह का वर्क होता है उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इन these types of computers
hundreds or thousands of persons can work on it at the same time. इन कंप्यूटर्स पे यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं इन पे कई हजार लोग जो हैं वो एक ही वक्त में काम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर बेटा सरकारी जो एजेंसीज होती हैं या बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है जिस पर ज़्यादा लोग जो हैं वो काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स आर मच फास्टर इन स्पीड, यानी ये जो कंप्यूटर हैं ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो वर्क करते हैं। Their processors are much faster than other computers. इनका जो प्रोसेसर है वो दूसरे कंप्यूटर्स के मुकाबले में बेहद तेज़ी से काम करता है, यानी इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत क्विक है, बहुत जल्दी से इंफॉर्मेशन जो है वो हमें फ्राहम करता है। A supercomputer can do 10⁻15 1 followed by 15 zeros operations in a second, यानी एक सेकंड में ये इतनी तेजी से काम करता है कि अगर इस 10 के साथ 15 जीरोस और लगा लिए जाएं तो ये स्पीड होगी एक सेकंड में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की इस कंप्यूटर की, यानी बहुत ही सुपर कंप्यूटर है और इसका नाम भी सुपर कंप्यूटर है। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। Question number 1. Write the names of the 4 basic parts of computer. कंप्यूटर के 4 basic parts के नाम बताइए। Answer is 1. Keyboard, 2. LCD monitor, number 3. Mouse, number 4. System unit. Keyboard, LCD और monitor, या LCD कहे या monitor एक ही चीज़ है ये। Mouse, system unit. Number 2. Where is the system unit in notebook computers? कि notebook computers में system unit कहाँ पे होता है? Answer is the system unit in notebook computers is under the keyboard. कि keyboard के नीचे होता है। The system unit in notebook computers is under the keyboard. Question number 3. How many types of computers have you studied in the unit? Name them. इस यूनिट में, इस लेसन में आपने जितने भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो स्टडी किए हैं उनके नाम लिखिए। आंसर इज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। 1. पर्सनल कंप्यूटर, 2. मोबाइल कंप्यूटर्स, 3. मोबाइल डिवाइसेस, 4. मिनी कंप्यूटर, 5. मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 6. सुपर कंप्यूटर। अगेन, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर्स, mobile devices, mini computer, mainframe computer and supercomputer. Question number 4. What types of computers are used mainly in homes and offices? यानी ऑफिस और होम में आमतौर पर कौन सा कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? The answer is personal computers are used mainly in homes and offices. Personal computers are used mainly in homes and offices. Question number 5. Write some types of mobile devices. कि mobile devices में से कुछ के नाम बताइए। The answer is they are of many types. कि बहुत सी इनकी फॉर्म होती हैं। Some are the following. इनमें से कुछ जो हैं वो हमने यहाँ पर बताई हैं। 1. Smartphones. Number 2. PDAs यानी Personal Digital Assistants. 3. Handheld computers. 4. Portable media players. Smartphones, PDAs, personal digital assistants, handheld computers, portable media player. Question number 6. Which is the fastest type of computer? कि कंप्यूटर की सबसे तेज तरीन जो टाइप है, जो सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क करती है, वो कौन सी है? आंसर इज सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। Super computer is the fastest type of computers. Fill in the blanks with appropriate words. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें ब्लैंक्स हैं, वो हमने सुटेबल वर्ड्स के साथ कंप्लीट करनी है जिससे इन सेंटेंसेस के मीनिंग जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है द डैश कंप्यूटर इज द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल कंप्यूटर कौन सा है जी? बिल्कुल ठीक, लैपटॉप कंप्यूटर। जी हमने लेसन में पढ़ा लैपटॉप कंप्यूटर इज द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल कंप्यूटर, तो ब्लैंक में हमने लैपटॉप लिखना है। नंबर 2 टैबलेट पीसीज आर ऑपरेटेड विद अ डैश। जो टैबलेट पीसीज हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं, चलाए जाते हैं किससे?
डिजिटल पेन से, बिल्कुल ठीक, DIGITAL, डिजिटल PEN, पेन, यानी इनकी स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन होती है और ये डिजिटल पेन से ऑपरेट किए जाते हैं। नंबर 3, डैश डिवाइसेस कैन बी हेल्ड इन अ हैंड। जी, कौन सी डिवाइसेस हैं जो हाथ में आराम से पकड़ी जा सकती हैं? मोबाइल डिवाइसेस, MOBILE, मोबाइल डिवाइसेस कैन बी हेल्ड इन अ हैंड। नंबर 4, पोर्टेबल डैश प्लेयर्स कैन स्टोर एंड प्ले ऑडियोज, वीडियोज एंड इमेजेस। जी, कौन से प्लेयर्स? मीडिया प्लेयर्स। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं और फिर प्ले करते हैं ऑडियो, वीडियो और इमेजेस हमारे लिए। MEDIA, मीडिया, यहाँ पर हम फिल करेंगे। नंबर 5, अ सुपर कंप्यूटर कैन डू डैश ऑपरेशंस इन अ सेकेंड। कि जो सुपर कंप्यूटर है वो कितने ऑपरेशन एक सेकेंड में कर सकता है? जी, 10⁻15, यानी 10 के साथ हम 15 जीरो और लगा दें, यानी एक सेकेंड से भी कम अरसे में ये हमें रिजल्ट देता है। नंबर 6, स्मार्टफोन्स में हैव डैश कैमराज। स्मार्टफोन्स में कौन सा कैमरा हो सकता है? डिजिटल कैमरा, DIGITAL, डिजिटल कैमराज जो हैं ये स्मार्टफोन्स में लगे हुए हैं। इस तरह से आपने अपनी ये फिलिंग्स जो हैं ये कंप्लीट करनी है अपनी बुक में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ और करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ, और फिर इन्हें अच्छे से लर्न करना है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जी स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दिए गए हैं, आपने इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं। जी, फर्स्ट वन क्या है? बिल्कुल ठीक, सिस्टम यूनिट। तो यहाँ पे आपने इस पिक्चर के नीचे सिस्टम यूनिट लिखना है, SYSTEM, सिस्टम, UNIT, यूनिट, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट, जी ये क्या है? जी ये LCD स्क्रीन है, यानी इसको मॉनिटर भी कहते हैं और LCD भी। तो नीचे आपने क्या लिखना है? LCD/मॉनिटर, यानी ये दोनों नाम इसी के हैं। नेक्स्ट, जी ये कीबोर्ड है, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे हमने कीबोर्ड लिखना है। ये तीनों जो नाम हैं ये आपने अपनी बुक में करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ इन पिक्चर्स के नीचे फिल करने हैं, यानी सिस्टम यूनिट, LCD और मॉनिटर और कीबोर्ड। राइट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब अगेन 2 पिक्चर्स हैं हमारे पास, इनके भी नाम लिखने हैं हमने। जी ये कौन सा कंप्यूटर है? बिल्कुल ठीक, ये पर्सनल कंप्यूटर है, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है, जो हम आमतौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंगल पर्सन जो इस्तेमाल करता है, अ पर्सनल कंप्यूटर। इसके करेक्ट स्पेलिंग आपने लिखने हैं, APERSONAL, पर्सनल, COMPUTER, कंप्यूटर, अ पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, जी बिल्कुल ठीक, ये लैपटॉप है, LAPTOP, टॉप, लैपटॉप। तो यहाँ पर आपने इस पिक्चर के नीचे लैपटॉप लिखना है। अगेन ये बताइए कि कौन सा फोन है? बिल्कुल ठीक, ये स्मार्टफोन है, तो आपने इस पे स्मार्टफोन लिखना है। अगेन अ स्मार्टफोन हेयर, यानी ये 2 स्मार्टफोन की एग्जाम है यहाँ पर हमारे पास, और ये PDAs हैं हमारे पास, और ये सुपर कंप्यूटर है। ये फिलिंग आपने बेटा अपनी बुक पे करनी है करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ, तो ये आपका बुक वर्क जो है ये कंप्लीट होगा।